जय श्री राधा कृष्ण। कान्हा, मेरी चाह नहीं है कि ऊंचा मेरा नाम हो, चाह ये भी नहीं कि हाथों से मेरे बड़ा काम हो। इच्छा बस इतनी है इस पगली की कि जीवन के अंतिम समय में मुख पर सिर्फ आपका नाम हो। जय श्री राधा कृष्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आज इस वीडियो में आपको एक महाभक्त के जीवन के प्रेरणा सूत्रों को बताती हूँ। 19वीं शताब्दी में जब भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, मध्य भारत में पन्ना क्षेत्र में एक अलग राज्य था। पन्ना नगर ही इसकी राजधानी थी। इसी पन्ना नगर से लगभग 5 कोस दूर एक गांव है बरायच। इसी गांव में भक्त हिम्मत दास जी का जन्म हुआ था। इनके माता पिता बड़े ही भागवत भक्त और साधु सेवी थे। साधु सेवी होने के कारण साधु संत इनके घर में हमेशा आते जाते रहते थे। बाल्यकाल से ही इनको हरि चर्चा, प्रेमी भक्तों की कथाएं सुनना तथा कीर्तन का लाभ मिला। हिम्मत दास जी घर में आने वाले साधु संतों की बड़ी ही श्रद्धा और लगन से सेवा करते और उनका आशीर्वाद लेते, और इसी से उनके दिल में भक्ति दिन रात बढ़ती ही जा रही थी। और इसी वातावरण में पलते हुए भक्त हिम्मत दास जी ने धीरे धीरे युवावस्था में प्रवेश किया। इनके माता पिता ने इनका विवाह करवा दिया। इनकी धर्मपत्नी सुशीला भी अत्यंत भक्ति भाव से साधु सेवी स्वभाव की सुशील स्त्री थी। फल ये हुआ कि दोनों पर भक्ति का रंग दिन ब दिन गहरा होने लगा। दोनों ही अपना अधिकतर समय भगवान को याद करने में, साधु सेवा करने में, सत्संग करने में बिताते थे। इनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम इन्होंने दयाराम रखा। दयाराम भी माता पिता की तरह ही भक्ति भाव वाला था और उसने भी प्रभु भक्ति का मार्ग ही अपनाया। भक्त हिम्मत दास जी को प्रभु के गुणों का बखान करते हुए कीर्तन करने में विशेष आनंद आता था। झांझ बजाते हुए कीर्तन करते करते ये भाव विहल हो जाया करते थे। पन्ना नगर में एक बड़ा प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है जो श्री युगल किशोर जी के मंदिर के नाम से विख्यात है। उन दिनों वहां के पुजारी थे महंत गोविंद जी दीक्षित। वो बड़े भक्ति भाव संपन्न वाले थे। भक्त हिम्मत दास जी का ये नियम था कि वो रोज शाम को झांझ बजाते हुए, कीर्तन करते हुए बरायच से पन्ना, जो कि 4 कोस मतलब 16 किलोमीटर दूर था, वहां श्री युगल किशोर जी के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। उन दिनों बरायच और पन्ना के बीच में एक जंगल पड़ता था। एक दिन क्या हुआ, जब कीर्तन करते हुए और झांझ बताते हुए पन्ना वो जा रहे थे, तब जंगल में उन्हें कुछ लुटेरों ने घेर लिया। एक लुटेरों ने कहा, बाबा शोर मत मचाना, चुपचाप खड़े हो जाओ और जो कुछ तुम्हारे पास है सब हमारे हवाले कर दो। अब हिम्मत दास जी तो पकड़ फकड़े थे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। वो तो अपनी मस्ती में ही मस्त थे। उन्हें कुछ आवाज कहाँ सुनाई दी, वो तो अपना कीर्तन करते हुए मस्त जा रहे थे। अब ये देखकर उन लुटेरों को बड़ा ही गुस्सा आ गया। एक लुटेरे ने आगे बढ़कर उनकी जान छीन ली। इससे उनके कीर्तन में विघ्न पड़ गया। एकदम उनको कुछ होश सा आया। उन्होंने देखा कि कुछ लोग लाठी डंडे वगैरह लेके उनके आसपास खड़े हुए हैं। भक्त हिम्मत दास जी ने उनसे पूछा, आप लोग कौन है और मुझसे क्या चाहते हो? तो एक लुटेरे ने कहा कि हमें नहीं पहचानते, हम लुटेरे हैं। अगर अपनी कुशलता चाहते हो तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दो। अब भक्त हिम्मत दास जी बोले, भैया मेरे पास तो बस ये झांझ ही है, इन्हीं को बजाकर मैं प्रभु के गुण गाता हूँ, इसके सिवा तो मेरे पास कुछ भी नहीं। अब एक लुटेरे ने उनकी तलाशी ली। जब कुछ भी नहीं मिला तो लुटेरों ने अपने साथियों से कहा, चलो यहाँ से और कोई शिकार खोजते हैं। वो झांझ छीन जाने से कीर्तन में तो उनका रुक ही गया था। इससे भक्त जी को कुछ दुख भी हो रहा था, पर फिर वो इसको प्रभु की मर्जी समझकर पन्ना की तरफ ऐसे चुपचाप चल दिए। अभी वो कुछ ही कदम चले थे कि उन्हें लुटेरों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो चिल्ला चिल्लाकर उन्हें ही बुला रहे थे। अब हुआ क्या, क्यों बुला रहे थे? जब लुटेरे झांझ छीन कर चले गए तो कुछ दूर आगे चलने पर ही उन्हें दिखाई देना बंद हो गया।
एक लुटेरे ने दूसरे से कहा मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। दूसरा कह रहा था हाँ भाई मुझे भी नहीं दिख रहा। तीसरे ने भी कहा हाँ भाई मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब हम तो अंधे हो गए हैं। अब जो पहला लुटेरा था उसने कहा कि लगता है कि हमने ना बाबा की जान छीनी है, इसी से हमें ये श्राप मिल गया है, और वो कोई है ना करनी वाला बाबा होगा ऐसा मुझे लगता है। और उसकी बात सभी को सभी ठीक लगी और सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे, ओ बाबा रुको बाबा, देखो हमें दिखाई देना बंद हो गया, हम पे दया करो, अपनी ये झांझ ले लो और हमारी आंखें ठीक कर दो। अब झांझ छिन जाने का भक्त हिम्मतदास जी को कुछ दुख तो था, परंतु जब उन्होंने लुटेरों की ये बात सुनी कि अपनी झांझ वापस ले लो, तो वो भागे भागे लुटेरों के पास पहुंच गए। अब लुटेरों ने उन्हें झांझ वापस करते हुए कहा कि लो बाबा अपनी झांझ पकड़ो, हम लोगों से बड़ी गलती हो गई है, हमने तुम्हारी झांझ छीन ली और बट हमारी गलती को माफ़ करो, हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है बाबा तुमने हम लोगों को श्राप दे दिया है, अब हमें क्षमा कर दो और हमारी आंखें वापस ठीक कर दो। अब भक्त जी ने झांझ वापस लेते हुए कहा भैया मैंने ना तो तुम लोगों को कोई श्राप दिया और ना ही मैं कोई जादू टोना जानता हूँ जिससे तुम लोगों की दशा हुई। हाँ एक बात ज़रूर है कि मुझे इस झांझ से प्यार बहुत है, क्योंकि इसे बजा बजा कर मैं कीर्तन करता हूँ। झांझ के छिन जाने से मुझे दुख तो हुआ था, और भगवान का चूंकि ये वचन है कि दास दुखी तो मैं दुखी, आदि अंत तिहुकाल, इसलिए हो सकता है कि भगवान ने ही आप लोगों को ये दंड दिया हो। पर भगवान तो बड़े कृपालु हैं। अगर आप लोग सच्चे दिल से अपनी पिछली करनी पर पश्चाताप करोगे और भविष्य में सतमार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की आंखें ठीक हो जाएंगी। अब उन लुटेरों ने ऐसे ही किया, अपने पिछले अशुभ कर्मों पर बड़ा भारी रोए और भविष्य में अच्छा काम करने का वचन दिया, और ऐसा करते ही उन्हें वापस से दिखाई देने लग गया। वो सब भक्त जी को प्रणाम करके क्षमा मांग के अपने अपने घर की तरफ भग लिए। उन लोगों के जाने के बाद भक्त हिम्मतदास जी झांझ बजाते और कीर्तन करते हुए वापस पन्ना की ओर चल पड़े। मार्ग में लुटेरों के मिल जाने के कारण उनका काफी समय बीत गया था, इसीलिए जब वो मंदिर पहुंचे तब काफी ही देर हो चुकी थी। वहां संध्या की आरती के बाद भगवान को भोग लगाकर शयन भी करवाया जा चुका था और मंदिर के पट बंद हो गए थे। भक्त जी कई वर्षों से रोज भगवान के दर्शन आया करते थे, इसीलिए चौकीदार उन्हें अच्छी तरह से पहचानता था। भक्त जी को देखते ही वो बोला, भक्त जी क्या बात है, आज तो आप बहुत देर से आए हो, अब तो मंदिर के द्वार बंद हो चुके हैं, अब तो दर्शन ना हो पाएगा। पर भक्त जी ने तो जैसे चौकीदार की बात ही ना सुनी हो, वो तो सीधा मंदिर के द्वार के बाहर खड़े होकर झांझ बजा बजा कर प्रभु के गुण गाने लगे और प्रभु के चरणों में विनती करने लगे, क्या आज मुझे प्रभु के दर्शन नहीं होंगे? क्या आज मेरा ये नियम पूरा नहीं होगा? कीर्तन करते हुए उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। ऐसा करते हुए उन्हें कुछ ही देर बीती थी कि मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। चौकीदार ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। भक्त हिम्मतदास जी मंदिर के अंदर चले गए और प्रेम से झांझ बजा बजा कर नृत्य करते हुए कीर्तन करने लगे। जब मंदिर के पट अपने आप खुल गए तो चौकीदार ने महंत गोविंद जी दीक्षित को इसकी सूचना देने का विचार किया। वो वहां से चलने लगा, पर भगवान की उस पर कुछ ऐसी कृपा हुई कि वो उन्हें सूचित करने की जगह भक्त के साथ ही मस्त होकर नाचने और ताली बजा बजा कर कीर्तन करने लगा। यहाँ तक कि प्रातः काल की श्री आरती का समय हो गया, उन दोनों को पता ही नहीं था, वो पूरी रात नाच रहे हैं। अब सुबह महंत गोविंद दीक्षित जी आए दूसरे पुजारियों के साथ। मंदिर के द्वार की चाबी तो दीक्षित जी के पास ही होती थी और वही रोज सुबह आकर द्वार खोला करते थे। आज मंदिर के द्वार खुले देखकर वो तो एकदम चौंक गए, भाई ये क्या मंदिर खुला हुआ है। जब अंदर जाकर देखा तो वो तो हैरान ही रह गए। भक्त हिम्मतदास जी झांझ बजा बजा कर नाच रहे हैं और भगवान की भजन कर रहे हैं और ताली बजा बजा कर उनका साथ चौकीदार दे रहा है। महंत जी ने धीरे से चौकीदार के कंधे पे हाथ रखा तो एकदम सचेत सा हो गया। फिर उसने सारी बात जो देखी थी दीक्षित जी को वैसे ही बता दी। भक्त जी की भक्ति से वो अत्यंत प्रभावित थे।
रात की घटना के विषय में जानकर उन पर भगवान की इतनी कृपा देखकर उन्हें तो भक्त जी के प्रति और श्रद्धा हो गई। उन्होंने भक्त जी के पास जाकर उन्हें भी सचेत किया। भक्त जी सचेत हुई है, सुबह हो गई है, आरती का समय हो रहा है। महंत गोविंद जी दीक्षित के सचेत करने पर हिम्मत दास जी एकदम जैसे होश में आ गए। पन्ना के राजा भी अत्यंत भक्ति भाव संपन्न थे और उनका ये नियम था कि वो श्री युगल किशोर जी के मंदिर में सुबह की आरती में सम्मिलित हुआ करते थे। वो भी उस समय वहां पहुंच गए। महंत जी ने रात की सारी घटना जब राजा को बताई तो उन्होंने भक्त जी को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मुझे मालूम होता है कि आप बरायत से यहाँ नित्य प्रति भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको यहाँ रोज आने में बड़ा कष्ट होता होगा क्योंकि मार्ग में जंगल भी पड़ता है। आज से आप यही निवास करें, राज्य की ओर से आपके निर्वाह की पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। पर भक्त हिम्मत दास जी ने बड़ी नम्रता के साथ उनका ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और कहा कि मैं बराज पे ही ठीक हूँ, मुझे वहीं रहने दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा चुप हो गया, वो क्या ही कहता। आरती शुरू हुई। आरती के बाद भक्त हिम्मत दास जी बरायच वापस लौट आए। मंदिर वाली घटना के बाद भक्त हिम्मत दास जी की ये दशा हो गई थी कि अब वो भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए बड़े व्याकुल रहते थे। इनकी ऐसी तड़प देखकर इधर भगवान भी इन्हें दर्शन देने के लिए अधीर हो रहे थे, क्योंकि देखो जब भक्त ऐसा होना तो भगवान ज्यादा दूर नहीं रह सकते। भक्त जी के साधु सेवी स्वभाव के कारण अक्सर साधु संत इनके घर आके ठहरा करते थे। धन की कमी के कारण इन्हें ज्यादातर क्या करता होता कि गांव के एक महाजन जिनका नाम परमेश्वरी था, उनसे खाने पीने का सामान उधार लेना पड़ता था। मंदिर वाली घटना के 2-4 दिन बाद ही साधुओं की एक टोली शाम के समय इनके घर आ गई। भक्त जी ने आदर पूर्वक उन लोगों को ठहराया और भोजन की सामग्री लेने के लिए ये परमेश्वरी महाजन के घर चले गए। चूंकि पहले का उधार बहुत ज्यादा था, इसलिए परमेश्वरी ने उन्हें साफ मना कर दिया कि भाई मैं तो अभी दे नहीं सकता, पिछला हिसाब पहले चुकाओ। अब भक्त जी ने कहा मैं सारा हिसाब चुकता कर दूंगा, अभी तो आप थोड़ा सामान दे दो, साधु आके बैठे हुए हैं। परमेश्वरी महाजन जी ने कहा पिछला उधार बहुत ज्यादा हो गया है, जब तक आप वो नहीं चुकाते मैं आपको आगे और उधार नहीं दूंगा। अब भक्त हिम्मत दास जी निराश होकर वापस घर लौट आए। उनका उदास चेहरा और खाली हाथ देखकर उनकी धर्मपत्नी सुशीला सब कुछ समझ गई कि भाई इनको तो सामान नहीं मिला। उसके सारे आभूषण पहले ही साधु सेवा में बिक चुके थे, सिर्फ नाक में एक नथ बची हुई थी। उसने वो उतारी और भक्त जी के हाथ में देते हुए कहा ये नथ लेकर आप जाओ और भोजन की सामग्री ले आओ। अब हिम्मत दास जी बड़े परेशानी में थे। उन्होंने सुशीला से कहा कि देखो तुम्हारे सारे आभूषण तो पहले ही बिक गए हैं, अब सिर्फ एक ये नथ ही तो तुम्हारे पास बची है, अब ये मैं कैसे बेचाऊं? नहीं, मुझसे ये ना हो पाएगा। सुशीला ने कहा आप संकोच ना करो, इस नथ को ले जाकर सारी खाने की सामग्री जल्दी से ले आओ। क्या आज ये साधु संत हमारे घर से ऐसे ही भूखे जाएंगे? ये तो हम होने नहीं दे सकते। नथ तो फिर भी आ सकती है और नहीं भी आएगी तो कोई बात नहीं, पर साधु सेवा बड़े सौभाग्य से मिलती है, इसलिए इसको तो हमें करना ही है। अब आप देर ना करो और जल्दी महाजन के यहाँ जाओ और भोजन सामग्री ले आओ। भक्त हिम्मत दास जी मन ही मन सुशीला की भक्ति और भाव को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और नथ लेकर परमेश्वरी महाजन के पास गए और नथ गिरवी रखवाकर भोजन की सारी सामग्री लेके घर आ गए। सुशीला ने भोजन बनाया, फिर दोनों ने प्रेम पूर्वक साधु महात्माओं को भोजन करवाया। रात को विश्राम करके सवेरे साधु जन दोनों को आशीर्वाद दे के विदा हो गए। साधुओं के जाने के बाद भक्त हिम्मत दास जी ने अपने वस्त्र और लोटा आदि उठाया और पत्नी से बोला मैं नदी से अभी स्नान करके आ रहा हूं। ये कह के भक्त जी तो नदी की तरफ चले गए। उधर देखो भक्त चाहे संतोष कर ले पर भगवान को संतोष नहीं होता। भगवान ने एक अनोखी लीला रची। भक्त हिम्मत दास जी का रूप धारण करके भगवान जा पहुंचे परमेश्वरी महाजन के घर और जाते ही आवाज लगाई महाजन जी महाजन जी। आवाज सुनकर परमेश्वरी महाजन जी बाहर आ गए।
देखते क्या है कि भक्त हिम्मत दास जी द्वार पे खड़ा हुआ है। भक्त जी को देखकर महाजन ने कहा, अब फिर भोजन की सामग्री चाहिए क्या? तो जो भक्त के रूप में भगवान थे वो बोले, नहीं, मुझे अभी सामान नहीं चाहिए, मुझे कहीं से रुपए मिल गए हैं, सो आपका हिसाब चुकता करने के लिए आया हूँ। रकम ले लीजिए और नथ वापस कर दीजिए। अब परमेश्वर ये देखकर बड़ा हैरान रह गया। उसने अपने बही खाता खोलकर सब हिसाब गिनाया। भगवान ने उन्हें रुपए दिए। परमेश्वरी ने हिसाब चुकता लिखकर अपने हस्ताक्षर किए और भगवान से भी हस्ताक्षर करवाए। फिर तिजोरी से नथ निकालकर उनके हाथ में रख दी। नथ लेकर भगवान भक्त जी के रूप में सीधे हिम्मत दास जी के घर पहुंचे और सुशीला से बोले, लो ये नथ ले आया हूं, पहन लो। सुशीला उस समय गोबर से ठाकुर जी का चौका लीप रही थी। भक्त जी को देखकर आश्चर्य से बोली, अभी अभी तो आप वस्त्र आदि लेके नदी में स्नान करने गए थे, फिर महाजन के यहाँ कैसे पहुंच गए? और फिर धन तो घर में था ही नहीं, ये नथ कहाँ से लेकर आए? अब इतने सारे प्रश्न सुनकर लीलाधारी भगवान ने कहा, अरे ये सब मत पूछो, जल्दी से नथ पहन लो। सुशीला बोली, आप देख रहे हो ना मेरे हाथ गोबर से सने हुए हैं, आप नथ चबूतरे पे रख दो, मैं नहा धोकर बाद में पहन लूंगी। भगवान ने कहा, सोने का गहना धरती पे नहीं रखना चाहिए, इसलिए नथ अभी ले लो और अभी पहन लो। अब सुशीला तो भगवान को भक्त हिम्मत दास जी ही समझ रही थी, तो वो उठकर उनके पास आई, बोली, अभी हाथ धोऊंगी तो दोबारा फिर गोबर में सन जाएंगे, क्योंकि अभी लीपने का काम बचा हुआ है, इसलिए काम करो, आप स्वयं ही मुझे पहना दो। अब भगवान ने अपने हाथों से उन्हें नथ पहनाई और घर से बाहर चले गए। उधर भक्त हिम्मत दास जी स्नान करके वापस घर आए। सुशीला को नथ पहने देखकर हक्के बक्के रह गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपने को थोड़ा कंट्रोल किया और बोला, ये नथ तुम्हारे पास कहाँ से आई? सुशीला ने कहा, आप इस उम्र में मुझसे हंसी ठिठोली करते हो क्या? अभी आप स्वयं ही तो अपने हाथों से नथ पहना के गए हो। और कह के सारी घटना बता दी। अब सुनकर भक्त जी को बड़ा ही अचंभा हुआ। सोचने लगे कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मैं तो नदी पे स्नान करने गया था, अभी आ रहा हूँ, फिर ये नथ कौन दे गया? सुशीला कभी झूठ भी नहीं बोलती। और ये सोचते सोचते सीधा वो परमेश्वरी महाजन के घर पहुंच गए। आगे दुकान थी, पीछे मकान था। परमेश्वरी महाजन दुकान पर ही बैठे हुए थे। भक्त हिम्मत दास जी को देखकर वो बोले, आइए आइए भक्त जी, आज फिर दोबारा जल्दी आ गए, क्या सेवा करूं आपको? पत्नी की नाक की नथ कहाँ से आई? अभी वो इसी आश्चर्य में डूबे थे कि आज तो महाजन की प्यार भरी बातों को सुनकर वो तो बड़े ही हैरान रह गए। उन्होंने महाजन से पूछा, कल जो मैंने नथ गिरवी रखी थी वो आपने किसको बेची? अब ये सुनकर वो तो बड़ा ही आश्चर्य हो गया। उसने कहा, भक्त जी क्या हो गया आपको, क्या पूछ रहे हो? अभी कुछ देर पहले ही तो आप यहाँ आए थे और सारा हिसाब चुकता करके नथ मेरे हाथ से वापस लेके गए हो। बही में मैंने स्वयं हिसाब चुकता करके हस्ताक्षर किए थे और आपने भी उसमें हस्ताक्षर किए थे। ये कहकर परमेश्वरी महाजन ने वो बही उठाई और पन्ना खोलकर भक्त जी के आगे रख दी। भक्त जी ने देखा कि हिसाब चुकता है और महाजन के साथ साथ उनके भी हस्ताक्षर हैं। वो समझ गए कि भगवान ही मेरे रूप में आके हिसाब चुकता कर गए। दूसरा कौन है जो ऐसा कर सकता है? उनके नेत्रों से अश्रु की झड़ी लग गई। वो महाजन से लिपट गए और बोले, महाजन जी मेरे पास तो पैसे नहीं थे जो मैं आपका हिसाब चुकाता, और ना ही मैं कुछ देर पहले आपके पास आया था। ये सब तो भगवान की अपनी लीला है। महाजन जी आपका परमेश्वरी नाम आज सार्थक हो गया, क्योंकि आपको घर बैठे ही भगवान ने दर्शन दे दिए। मैंने शायद कोई बड़ा अपराध किया था या मेरे मन में संसार के लिए कोई लालसा बची हुई है, तभी भगवान ने मुझे दर्शनों के लिए योग्य नहीं समझा। और ऐसा कह के आंसू बहाते हुए वो घर चले गए। भक्त हिम्मत दास जी के नेत्रों से आंसू अभी भी प्रवाहित हो रहे थे। उन्हें रोता देखकर सुशीला घबरा गई। भक्त जी ने सुशीला के पास जाकर कहा, सुशीला मेरी बात को सच मानना, मैंने यहाँ आके तुम्हें नथ नहीं पहनाई। नथ तो परमेश्वरी महाजन के पास गिरवी रखी थी। महाजन का हिसाब चुकता करके और नथ छुड़वा कर
तुम्हें पहनाने वाले मेरे कान्हा के अतिरिक्त भला और कौन हो सकता है। तुम सचमुच ही सौभाग्यशाली हो। मैंने ना जाने कौन सा अपराध किया था, कौन सा पाप किया था जो भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। अब तो भगवान के दर्शन होने पर ही मैं अंजल ग्रहण करूंगा। और ये कहकर उन्होंने झांझ उठाई और भगवान का गुणगान करने लगे, भजन गाने लगे। सुशीला भी उनकी बात सुनकर इतना भाव विभोर हो गई, वो भी उन्हीं के साथ बैठ के कीर्तन करने लगी। इस तरह 3 दिन 3 रात दोनों ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस नॉन स्टॉप वो भगवान का कीर्तन करते रहे। और देखो भगवान भला ऐसे भक्त से कैसे दूर रह सकते हैं। वो उनके सामने प्रकट हो गए, स्वयं साक्षात प्रकट हो गए। भगवान के साक्षात दर्शन करके उनका जीवन धन्य हो गया, उनका संसार में आना सफल हो गया और अंत में प्रभु की कृपा से वो सद्गति को प्राप्त हुए। ऐसे हैं हमारे कान्हा। भक्तों पे जब कृपा करने पर आते हैं तो बस फिर कुछ भी कर जाते हैं, है ना। कान्हा के श्री चरणों में सुनो मेरे कृष्ण मुरारी, आप तो रोज मेरी बातें सुनते हो, कभी अपनी भी बात सुनाया करो। मांगती हूं मैं आपसे बहुत कुछ, पर कान्हा कभी आप भी मुझे सेवा बताया करो। रोज दर्शन आपका करती हूं मैं इस तस्वीर में, कभी तस्वीर से बाहर आकर इस दासी को गले से भी लगाया करो। जय कृष्ण मुरारी, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की जय। अगर इस सत्य घटना ने दिल को छुआ हो, आंखें नम हुई हो, शरीर में कंपन हुआ हो, रोंगटे खड़े हुए हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबका विश्वास भक्ति पर बढ़ना चाहिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।